हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में वोट डाला था कि कौन सा आपको देखना है, तो उसमें चैनल सॉन्ग्स एंड मैसेजेस था। तो वही रीडिंग है ये। तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट आया था, इसलिए मैं उसकी रीडिंग ये बनाई हूँ। तो आज हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। इसमें हम पहले सिचुएशन देखेंगे, फिर हम सॉन्ग्स एंड मैसेजेस निकालेंगे। तो सिचुएशन देखने के लिए हम प्लेइंग कार्ड्स, देन रोमांस एंजल और फेयरी टैरो और जो है विस्पर्स ऑफ लव और सोल जर्नी कार्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हम आपके पहले सिचुएशन जानेंगे और आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं थ्रू कार्ड्स जानेंगे, फिर हम हैंड रिटन मैसेजेस और सॉन्ग्स देखेंगे। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन हैं। ये फर्स्ट है ग्रुप 1, सेकंड है ये ग्रुप 2, और थर्ड है ये ग्रुप 3। तो आप आंखें बंद करिए, 3 गहरी सांस लीजिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए, और फिर आपको जो भी इनमें से अट्रैक्ट हो रहा है या पहले दिखता है, आप उसे चूज़ करिए। अगर आपको किसी रीडिंग समझ नहीं आ रही है तो आप दूसरे पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। जो भी सिचुएशन आपसे मैच करेगा वो आपकी पाइल है। और साथ में ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग भी है। तो हो सकता है कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों को ये रेजोनेट ना हो, तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो मैं आपकी रीडिंग में आपको मिलूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आप अपना टाइम ले सकते हैं इसे चूज़ करने के लिए। और नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये ब्रेसलेट। तो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं और क्या उनका मैसेजेस है, तो उसके पहले हम सिचुएशन देखेंगे। तो सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स में जो आया है वो हम देखते हैं। एस ऑफ स्पेड, 6 ऑफ डायमंड, किंग ऑफ स्पेड और एस ऑफ क्लब। उसके बाद आया है 2 ऑफ क्लब्स और क्वीन ऑफ स्पेड। साथ में यहाँ भी हमें आया है ओवरऑल एनर्जी 8 ऑफ स्पेड और 4 ऑफ डायमंड। ये 8 ऑफ स्पेड जो है वो शफल करते हुए जो है डेक से फ्लाई हुआ था, और ये ओवरऑल एनर्जी है। तो जो कार्ड आए हैं एस ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड, 2 ऑफ क्लब, 6 ऑफ डायमंड, एस ऑफ क्लब और क्वीन ऑफ स्पेड, 8 ऑफ स्पेड और 4 ऑफ डायमंड। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो और भी हमें जो कार्ड्स आए हैं वो भी देख लेते हैं, साथ में ही फिर रीडिंग करते हैं। जो पहला कार्ड आया है वो है रिकॉन्सिलिएशन। नेक्स्ट जो आया था वो है पैशन, और उसके बाद जो आया था वो है रिट्रीट। और जो हमें विस्पर्स ऑफ लव में आया था वो है लव इज़ ऑल अराउंड यू। उसके बाद हमें आया था डेमोन्स्ट्रेट लव और गेट टू नो ईच अदर। और जो हमें आया है फेयरी टैरोट से वो है 6 ऑफ ऑटम। सिक्स ऑफ ऑटम। उसके बाद हमें आया था द मून
और सॉरी, पहले आया था हमें द चैरियट, उसके बाद आया था द मून, और उसके बाद आया था 6 ऑफ ऑटम। तो आपके पर्सन जो हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद जो हम सॉन्ग्स और जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं उसमें जो चैनल्ड मैसेज आएगा वो हम लेंगे। तो आप दोनों का सिचुएशन ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हैं, आप दोनों ने कुछ डिसीजन लिया है और ये डिसीजन रिगार्डिंग टू कम्युनिकेशन है। मीन्स आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और कुछ डिसीजन लिए हैं, और साथ में मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो वेट कर रहे हैं, कुछ अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उसके लिए वेट कर रहे हैं। और यहाँ जो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ कम्युनिकेशन हुआ था इन द पास्ट, और जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट फील किए, इस पर्सन ने आपको हर्ट फील कराया या फिर आपने जो है आप हर्ट फील किए उस सिचुएशन से। और साथ में मुझे यहाँ 8 ऑफ स्पेड की जो एनर्जी आई है, उसे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा सिचुएशन है जो कि ब्लॉक्ड है, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और साथ में 4 ऑफ डायमंड की जो एनर्जी है ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। मीन्स आप दोनों अगर एक दूसरे से बात भी ना करें फिर भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, और अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं रहे तो आप दोनों बहुत पहले ही यूनाइट हो गए होते। मीन्स आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रह रहे होते, पर ऐसे कुछ आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आ गई है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन किसी पॉलिटिक्स फैमिली से बिलोंग करते होंगे या फिर किसी अच्छे पोजीशन में होंगे इन सोसाइटी, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने डिसाइड किया कि अभी हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, ऐसे टाइप का मुझे लग रहा है। पर यहाँ मुझे ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जैसे ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं पर ये खुद इस डिसीजन को लेकर काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। और साथ में यहाँ जो किंग ऑफ स्पेड विथ एस ऑफ क्लब है ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन आपके फ़ोटोज़ देखते हैं इन फ़ोन, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उसमें आपके पर्सन आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं क्योंकि वो आपके साथ जो बॉन्ड था उसे बहुत मिस करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये जो आपके साथ रिलेशनशिप था वो बहुत फुलफिलिंग था और बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ आपकी वजह से हासिल किया है, ऐसा भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप का बॉन्ड था इन द पास्ट। तो और भी जो हमें कार्ड्स आए हैं वो भी देखते हैं। जैसे आया है रिकॉन्सिलिएशन, तो ये कार्ड जो है फिर ओवरऑल हम देखेंगे, फिर मैं आपको मैसेजेस बताऊंगी। तो रिकॉन्सिलिएशन कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन के हार्ट में, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके हार्ट में हमेशा ये रहता है कि आप दोनों के बीच में जो 4 ऑफ डायमंड की एनर्जी है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, जो स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन, जो स्ट्रॉन्ग एक दूसरे के लिए आप बॉन्ड फील करते हैं, तो ये पर्सन अपने ड्रीम्स में भी यही चाहते हैं कि आप दोनों जो हो रिकॉन्सिल हो जाओ या आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन हो जाए। पर ये पर्सन ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आप दोनों अभी अलग हो गए हो। जो नेक्स्ट कार्ड आया था हमें वो पैशन। तो इस पर्सन का जो हार्ट है, जब आपके बारे में सोचते हैं तो इनका जो हार्ट है वो गाने लगता है, ये खुश हो जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग का पास्ट में रिकॉन्सिलेशन हुआ था, फिर आप लोग अलग हो गए। जैसे कि ये रिट्रीट कार्ड ये बता रहा है कि आपके पर्सन अभी आपसे डिस्टेंस में है या अलग है। तो इस पर्सन, आपके जो पर्सन है, ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि लव इज़ ऑल अराउंड यू। तो ये आपके हमेशा, भले ही आपसे ये दूर है, पर इनको लगता है ये कई जन्मों तक, कई जन्मों से आपको जानते हैं, और ये जो प्यार है ये चारों तरफ इनके सराउंडेड है। मीन्स ये एक भंवर की तरह है और ये चारों तरफ
इनके सराउंडेड है, ऐसा भी इन्हें फील होता है। ये कार्ड ये भी बता रहा है, हो सकता है आप लोग के बीच में जो है एज डिफरेंस हो, ऐसा भी मुझे यहाँ लग रहा है। पर और आप दोनों की जो पर्सनालिटी है वो भी मुझे ऐसे लग रही है। तो आप लोग की जो ये है किंग ऑफ स्पेड है, क्वीन ऑफ स्पेड है, ये एक मैच्योर्ड पर्सन को डिनोट करता है। तो आप दोनों मैच्योर्ड मुझे यहाँ लग रहे हैं। और गेटिंग टू नो ईच अदर और डेमोन्स्ट्रेट लव, तो इस पर्सन ने आप ही से सीखा है कि प्यार क्या होता है। और आप दोनों के बीच एज डिफरेंस है, तो ये जैसे मैंने कहा, ये पर्सन अपने ड्रीम्स में भी सोचते हैं कि आप दोनों के बारे में, आप दोनों के प्यार के बारे में, और ये इमेजिन भी करते हैं आपके साथ जो रोमांस है उसको इमेजिन भी ये पर्सन, आपके पर्सन करते हैं। पर अभी आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को हर्ट भी किया है। शायद आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे, कुछ डिसीजन इन्होंने लिया, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके वो पावर हंग्री भी है। मीन्स उनको अपना पावर जिस पोजीशन में है उससे भी इन्हें बहुत लगाव है, तो इसलिए शायद इस पर्सन ने ये डिसीजन लिया। और ये जो कार्ड्स आए हैं, द चैरियट, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेलिब्रेटिंग योर अकम्पलिशमेंट, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। तो ये कार्ड भी यही बता रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन किसी लाइमलाइट में है, किसी ऐसे पोजीशन में है इन सोसाइटी कि वो सोसाइटी के नज़रों में जो है अपना, उनको स्टेटस बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर जो मून कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन सीक्रेटली, इनका जो प्यार है आपके लिए वो काफ़ी सीक्रेट है, ये किसी से शेयर नहीं करते, ये सीक्रेटली मन ही मन जो है ये आपके लिए बहुत तड़पते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी वरीड हो जाते हैं कि काश कि ये सिचुएशन कुछ अलग होता। देन 6 ऑफ ऑटम, 6 ऑफ ऑटम ये बता रहा है कि जो कि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये बता रहा है कि द गुड यू डू कम्स बैक टू यू एंड बोरोइंग वाइजली एंड रीपेइंग अ डेब्ट। तो ये आपके लिए मुझे ऐसे कार्ड लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने इस पर्सन के लिए बहुत अच्छा किया है। तो ये एंजल्स का भी, क्योंकि आप यहाँ एंजल्स भी देख सकते हैं, तो एंजल्स का आपके लिए मैसेज है कि आपने अच्छा किया है तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। आप वेट करिए उस राइट टाइम का, उस टाइमिंग का वेट करिए, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो आपको तो चाहते हैं। और जो मैसेजेस हैं मुझे यहाँ से आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन बहुत इस बात से दुखी हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और वो डिसीशन ये लेना पड़ा कि आपको ब्लॉक कर रहे हैं। कुछ लोग के लिए भी है कि आपको ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि वो ये हर्ट होके ये डिसीजन ले रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनके लिए जो है इनका स्टेटस और पावर ये भी इम्पॉर्टेंट है। पर ये आपके साथ जो एक बॉन्ड फील करते हैं, जो 4 ऑफ डायमंड, ये बॉन्ड फील करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल केमिस्ट्री हो, जो एक इंटेलेक्चुअल बॉन्ड, एक आत्मा का जो बॉन्ड फील करते हैं, वो ये पर्सन बोलना चाहते हैं आपको कि ये कभी नहीं भुला सकते। आप इनके हमेशा जो है माइंड में, और हमेशा आप इनसे इंट्यूटिवली कनेक्टेड रहते हो। मीन्स आप दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स को पहचान जाते हो दूर रहने से भी। तो इन हार्ट ये पर्सन चाहते हैं, डीप इनकी फीलिंग्स है कि आप दोनों एक हो जाओ। तो इनको लगता है कि आप लोग, जैसे मैंने कहा, जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, कई जन्मों से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि अगर इस जन्म में नहीं मिले तो हम फिर और भी जन्म है उसमें मिलेंगे। तो हम अभी अपना इस जन्म में कुछ कर्मास है जिसकी वजह से अभी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो कर्मा क्लियर करने के लिए हमारा सोल जो है वो और भी एलिवेट होता है, मीन्स और सोल अच्छा हो जाता है, फिर हम आगे के जन्मों में जो है रिकॉन्सिलेशन होता है आपके सोलमेट के साथ। तो अभी इस पर्सन के हार्ट में ये भी है कि उनका ये भी मन करता है कि आप दोनों के बीच में रिकॉन्सिलेशन हो जाए और आप लोग इस दुनिया से मतलब अलग कहीं आप लोग अकेले चले जाओ। ऐसा भी लग रहा है मुझे इस पर्सन की फीलिंग
कि ये चाहते हैं कि आपको लेके कहीं ये भगा के लेकर जाए। इनके मन में ये एक्चुअल में इनके डीप में फीलिंग है, पर क्योंकि ये किंग ऑफ स्पेड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो ये अपनी फीलिंग्स खुल के नहीं बताते हैं कि ये आपसे चाहते हैं, ये आपको बहुत चाहते हैं और आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं। तो हम अब देखते हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। और मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो देखते हैं। अपने जो भी इनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, फ़ोन है, कंप्यूटर है, जो भी है, लैपटॉप है, उसमें ये पर्सन जो है हमेशा आपका देखते रहते हैं। तो जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस क्या है? ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन कौन सा चैनल्ड मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन, पहले मैं ये सब हटा लेती हूँ। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन का चैनल्ड मैसेजेस क्या है, क्या बोलना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस क्या है, तो क्या बोलना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन, ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन क्या चैनल्ड मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन क्या चैनल्ड मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन और क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स? चलिए और कार्ड्स हम बाद में देखते हैं और आते हैं, तो पहले हम ये मैसेजेस देखते हैं। टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी, टेक्स्ट मी। तो आपके पर्सन आपको, जैसे हमें यहाँ रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया था, और कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है आपसे आपने ही डिसाइड किया है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें और आप ही कम्युनिकेशन नहीं करें, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत एंजाइटी में भी फील कर रहे हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं, टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी एंड टेक्स्ट मी। जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है ट्रू लव। तो आपके पर्सन ये रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम है, ऐसा रोमांस जो कि एक ही बार होता है लाइफ में। और बोलना चाहते हैं आप लोग के लिए रेनी सीजन सिग्निफिकेंस का होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर। द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट कम्स टू मी इज़ योर नेम। तो आपके पर्सन क्योंकि आपको ट्रू लव करते हैं तो उनके दिलो दिमाग में जो पहला नाम आता है वो आप ही का नाम आता है, रात को सोते समय या सवेरे जागते हुए। आई नो यू मिस मी। तो ये भी जानते हैं कि आप इन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस फॉर एनी वन, यू मेक मी फील स्पेशल। तो मैंने जैसे कहा आपको पहले भी कि आपके पर्सन जैसा आपके लिए फील करते हैं वैसा वो किसी के लिए नहीं फील करते हैं, क्योंकि ये रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम है। आई एम लाइक दिस ओनली मूडी। तो आपके पर्सन मूडी भी हैं। आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन। तो इन्होंने जो भी आपको पास्ट में हर्ट किया है उसके लिए बहुत गिल्टी फील करते हैं और आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं?
ग्रुप 1 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं? यू हर्ट मी बाई योर वर्ड्स बट यू डोंट रियलाइज़। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि वो कभी कभी उनको हर्ट कर देते हो, बट आप ये रियलाइज़ नहीं करते हो कि आप ऐसा करे हो। तो ये जो है आपके पर्सन आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। साथ में हम सॉन्ग्स भी देखेंगे, आपके पर्सन सॉन्ग के थ्रू आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? ग्रुप 1 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? 1 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं? और एक सॉन्ग लेते हैं। तो 2 सॉन्ग आए हैं, वो है हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतज़ार है। तो ये सॉन्ग है बरसात का। और जो नेक्स्ट सॉन्ग आया है वो है दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी और चले। तो ये काइट्स का सॉन्ग है। तो आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और साथ में आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो है रिकॉन्सिलेशन हो, क्योंकि उनके हार्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है और बहुत ज़्यादा प्यार वो फील करते हैं। जब भी आपको देखते हैं तो उनके हार्ट में जो है उनका हार्ट गाने लगता है। और साथ में वो ये भी चाहते हैं, आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि वो कहीं भाग जाना चाहते हैं, जो दुनियादारी है उसे भाग के आपके साथ कहीं चले जाना चाहते हैं इन इमेजिनरी वर्ल्ड। पर इन प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड है, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये पर्सन जो है ऐसे किसी पोजीशन में है या फिर फैमिली के प्रेशर में है, जिसकी वजह से ये रेस्ट्रिक्शन में है। अपने फैमिली आप लोग अलग अलग कास्ट के होंगे या ऐसा कुछ है सिचुएशन, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो आपके साथ अभी नहीं है और कुछ ऐसा डिसीजन लिया है। और यहाँ ये भी मैंने बताया आपको कि आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया के थ्रू या आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो अपने पास रखते हैं और आपको देखते हैं, क्योंकि जो पहला और आखिरी चीज़ उनके दिमाग में आता है वो है आपका नाम। और साथ में यहाँ पर हमें ट्रू लव भी आया था, और जो ये बताता है कि ये पर्सन आई नेवर फेल्ट लाइक दिस फॉर एनीवन। तो आपके पर्सन आपके लिए जैसा फील करते हैं वो इन्होंने कभी ऐसा फीलिंग किसी के लिए भी इन्हें नहीं हुआ है। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें टेक्स्ट करो, कॉल करो एंड से यू लव मी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इनके हार्ट में ये सब बातें चल रही है। एक्चुअल में हो सकता है कि ये पर्सन जो समाज के या अपने फैमिली के प्रेशर में आके शायद आपको ब्लॉक करके रखे हो कुछ लोगों के लिए, और आपसे बात नहीं कर रहे हो, डिसीजन लिए हैं कि अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वरना प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। ऐसे ये जो है उनकी हार्ट की फीलिंग्स है। और साथ में हमें जो यहाँ जो कार्ड आया था, क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ, ये एनर्जी ये भी आ रही है कि आपने इस पर्सन के साथ हमेशा अच्छा किया है, तो ये पर्सन जो है आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। तो ये इंट्यूटिवली हमेशा आपके बारे में अच्छा सोचते हैं और आपके लिए अच्छा चाहते हैं। तो ये रीडिंग थी ग्रुप 1 के लिए। अगर आपको रेजोनेट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है। तो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं और उनका चैनल्ड मैसेज और सॉन्ग क्या है जो कि हम देखेंगे। तो पहले हम कार्ड्स देखेंगे, उसमें देखेंगे आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स में देखते हैं। जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है 8 ऑफ स्पेड,
9 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ डायमंड, जैक ऑफ स्पेड, 7 ऑफ हार्ट, 7 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ठीक है, बाकी साइंस भी है पर वो कम है। जो ज़्यादा है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। तो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं? मुझे ऐसे इन कार्ड से दिख रहा है कि आपके पर्सन ने या तो आपको हर्ट किया है इन द पास्ट, आपको दुखी किया है, या हो सकता है कि आपका इंसल्ट किया हो, ऐसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो आपके पर्सन उस चीज़ से बहुत उदास हैं कि इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, और ये फर्स्ट सिनेरियो है जो मैं बता रही हूँ। तो आपके पर्सन जो है वो दुखी है कि उन्होंने आपके साथ जो आपको हर्ट किया है उसके लिए वो दुखी है, और उन्होंने जो है ये ठीक से कोशिश भी नहीं की कि चीज़ों को जो है मेंड करें, चीज़ों को ठीक करने के लिए इन्होंने ठीक तरीके से कोशिश नहीं की, और ना ही ये पर्सन ने बहुत ऑन ऑफ रहे आपके साथ रिलेशनशिप में। तो अभी ये आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, अभी उनको ये एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, और वो ये भी सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है और बहुत स्ट्रांगली वो आपसे अट्रैक्टेड अब फील करने लगे हैं। वो इनके माइंड में यही चल रहा है कि कैसे आप दोनों के बीच में दोबारा सब कुछ ठीक हो जाए। मीन्स वो सेकंड चांस के बारे में आपके पर्सन जो है वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप उन्हें दोबारा मौका दीजिए। हो सकता है इन्होंने किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको हर्ट किया हो कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है फैमिली की वजह से हर्ट किया हो, आप लोग अलग अलग रिलीजन के हो और जिस वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली हो और कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। तो ये भी मुझे यहाँ लग रहा है, पर यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट्स भी हुआ होगा, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो अब आपके जो पर्सन है वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। जो पहले उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, जो लैक ऑफ कमिटमेंट था आप दोनों के बीच में, और आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो कभी ऐसे हॉट एंड कोल्ड टाइप का होता था। मीन्स लैक ऑफ कमिटमेंट की वजह से, और साथ में नेसेसरी जो एफ़र्ट है जो रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाता है वो नहीं कर रहे थे आपके पर्सन या आप, ये मुझे ऐसे लग रहा है। और यहाँ अब ये पर्सन जो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे सेकंड चांस दे दो, मैं दोबारा, मैंने जो भी हर्ट किया है उसके लिए मैं दोबारा कोशिश करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ये पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं। और सॉरी, जो ओवरऑल एनर्जी था वो था 6 ऑफ हार्ट। तो आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को जो 6 ऑफ हार्ट का मीन्स होता है कि एक दूसरे को आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, या फिर काफ़ी यंग एज से एक दूसरे के साथ आप कनेक्शन में हैं। तो आप दोनों का जो इमोशनल कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, और अब ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हर्ट भी फील कर रहे हैं और अफसोस फील कर रहे हैं कि ये कुछ ये आपको ये बताना चाहते हैं कि दोबारा कुछ चेंज चाहते हैं ये फॉर गुड। मीन्स ये कुछ अच्छा चाहते हैं अब इस आपके रिलेशनशिप में। अगर इन्होंने किसी और की वजह से आपको दुख दिया था उसके लिए भी ये जो ब्रोकन रिलेशनशिप है वो यहाँ मेंड करना चाहते हैं, वो ठीक करना चाहते हैं। और भी हम देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स आए हैं। जो हमें आया है टैरो में वो है 3 ऑफ समर, ईगो और 5 ऑफ स्प्रिंग। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन में इन पास्ट में जो है वो ईगो में बहुत थे, या अभी भी पर्सन जो है ईगो में है, जिसकी वजह से ये आगे आके खुल के आपको ये नहीं बता रहे
कि ये आपके साथ जो है यूनियन चाहते हैं, ये दोबारा जो है चांस चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ समर जो कार्ड है वो भी बताता है, 3 ऑफ कप्स को जो रिप्रेजेंट करता है वो बताता है कि आपके पर्सन वही दोबारा चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो है वैसे ही प्यारा सा एक रिलेशनशिप हो जाए, जो कि 6 ऑफ हार्ट यहाँ बता रहा है। जो आप दोनों के इमोशनल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते थे, खुश रहते थे, वो पर्सन जो है ये मिस कर रहे हैं, तो ये दोबारा वही चाहते हैं। और जो भी आप लोग के डिफरेंसेस इन ओपिनियन हुआ, मींस कि आप दोनों एक दूसरे से लड़े होगे, झगड़े होगे, ऐसे टाइप का जो भी सिचुएशन हुआ होगा। और जैसे इस कार्ड में भी जो है 5 ऑफ स्प्रिंग ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 5 ऑफ जो है वैंड्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी डिसएग्रीमेंट हुआ है, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुआ है, और ईगो की वजह से ये पर्सन आगे नहीं आ रहे थे, पर अब ये पर्सन जो है वो आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये पहले अपने फियर और वरीज, जो डर है इनके मन में, शायद इनको फैमिली से डर था, या फिर इन्होंने कुछ आपको डिसिप्शन दिया उसकी वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा लग रहा है मुझे। तो थर्ड पार्टी यहाँ कम है, मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है कुछ किसी टाइप का जो है लड़ाई वगैरह या ऐसे कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है कोई कोशिश नहीं किए और आपको हर्ट भी किए हैं। तो ये हमें टैरो में आया है। और देखते हैं और क्या क्या आया है हमें कार्ड्स में। तो रोमांस एंजल में आया है वो है डिसिप्शन, ट्रस्ट, मेक द एफर्ट और फ्री योरसेल्फ। तो ये भी कार्ड भी बता रहा है। अभी आपके पर्सन जो है यहाँ पर भी हमें जो आया था ये ईगो जो कार्ड है वो डेविल कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में यहाँ फ्री और सेल्फ कार्ड भी आया है। तो ये पर्सन अभी बहुत बंधे हुए से फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि फैमिली रीजंस की वजह से हो, या कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये पर्सन अपने जो इनका जो बेसिक नेचर है ये नहीं झुक सकते हैं, ऐसे टाइप का भी कुछ लोगों की सिचुएशन है, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे बढ़ के आपको ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये एक्चुअल में चाहते हैं आपसे 6 ऑफ हार्ट, ये आपसे चाहते हैं दोबारा वही इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, और दोबारा ये रिलेशनशिप में चांस चाहते हैं, दोबारा चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, आपको जिन्हें दुख दिया है वो ठीक हो जाए। तो ये आपके पर्सन जो है वो आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि वो एफ़र्ट करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में एफ़र्ट करना चाहते हैं। तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो सही हो जाए। जो पास्ट में उन्होंने आपको डिसिप्शन दिया हो, वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर फैमिली की वजह से, किसी रीज़न से भी आपको हर्ट किया हो, तो उसके लिए वो पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि मैंने अगर तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है तो उसके लिए भी वो बहुत जो है सॉरी फील करते हैं, और इसलिए उन्होंने कमिटमेंट भी जो आपको नहीं दिया था, अब वो चाहते हैं आपको वो कमिटमेंट दे और मेक द एफ़र्ट। तो ये पर्सन एफ़र्ट करना चाहते हैं, पर ये अपने फियर और इन सारे चीज़ों में अभी ट्रैप्ड हैं, इसलिए ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सोसाइटी रीज़न हो सकता है, या फिर जो है फैमिली, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया। तो इनको आपके बारे में मुझे यहाँ भी ये एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन को आपके बारे में ये भी पसंद है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट टाइप के पर्सन हो। मीन्स ये जब आपसे अगर आपसे कांटेक्ट में नहीं है ये पर्सन, तो ये आपके मतलब आप दोनों अलग हुए उसके बाद इस पर्सन को ये पता चला है कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और खुद सारे चीज़ अकेले हैंडल करते हो। तो आपको ये सारी चीज़ देखे कि आप अपना जो है सेल्फ़ रेस्पेक्ट आप में काफ़ी है, तो इसलिए ये पर्सन दोबारा फिर आपसे अट्रैक्ट होने लग गया, और ये आपके बारे में हमेशा ही सोचते रहते हैं। जो 9 ऑफ डायमंड है किसी रीडिंग में आए तो इसका मतलब यही होता है, वो भी पॉजिटिव कार्ड के साथ, हार्ट कार्ड के साथ। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पर्सन हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं कैसे मैं सारी चीज़ों को ठीक करूं। और देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स आए हैं। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट
द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। उसके बाद है ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स और पीस, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि ये पर्सन ये ऑनेस्टली ये आपको कहना चाहते हैं, ये अपने पूरे दिल से आपको ये कहना चाहते हैं, वो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, वो आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आए, आप जैसे इंसान उनके लाइफ में आए, तो उसके लिए वो आपको थैंकफुल बोलना चाहते हैं। क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही यही है कि आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं। तो इनको, आपके पर्सन को पहले कुछ डाउट था और ये अपने ही लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ में थे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें जो आया था ये डेविल कार्ड। तो ये पर्सन अपने कुछ बुरी आदतों में थे या फिर जो है ड्रिंकिंग वगैरह ऐसे आदतों में थे, तो ये सच्चाई को नहीं देख पाते थे, ये डाउट करते थे। ठीक है, ये इनको लगता था, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके ऊपर डाउट करते थे कि आप उन्हें डिसिप्शन दे रहे हैं। तो ऐसे टाइप का हुआ होगा और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे कन्फ्यूजन होगा जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ जो है आपको बहुत हर्ट करने वाली ऐसे बातें कही। पर अब इनको ये दुख है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो ये सारी चीज़ों से अब ये पर्सन जो है इनको इनसे बाहर आना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ पीसफुल हो, क्योंकि वो चाहते हैं सारे नेगेटिव एनर्जीज़ जो है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई थी, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए और पीसफुल सा हो जाए आप लोग का जो है रिलेशनशिप। और देखते हैं और क्या क्या कार्ड्स आए हैं। यू आर लिमिटलेस, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो पर्सन है वो सोचते हैं यू आर लिमिटलेस, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। मींस आप में वो बहुत आपको इस चीज़ के लिए एडमायर करते हैं कि आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट पर्सन हो। और साथ में जो हमें कार्ड आया है बैक टू व्हाट यू लव, सारे कार्ड यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। तो बैक टू व्हाट यू लव, रीवैल्यूएट योर डिज़ायर्स। तो आपके पर्सन वापस आप ही के पास आना चाहते हैं, वो राइट पाथ ढूंढ रहे हैं कि आपके पास वो आए। और जो नेक्स्ट कार्ड आया है रोमांस, लैविश द वन यू लव विथ पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। तो आपको वो बोलना चाहते हैं कि ये जो सेकंड चांस उसको आपके पर्सन को मिलेगा, तो आप अगर उनको सेकंड चांस देंगे तो ये पर्सन आपको प्यार और अफेक्शन से भर देंगे। तो ये आपको ये मैसेज भी देना चाहते हैं। तो इन्होंने पास्ट में जो भी किया है उसके लिए ये बहुत उदास है। अगर आपने भी इनके साथ ऐसे कुछ किया है, हर्ट किया है, तो उसके लिए भी ये पर्सन माफ़ करके ये आपके साथ जो है रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाहते हैं। और क्योंकि इनका जो एक्चुअल में पीस ऑफ माइंड है, जो ये पीसफुल चाहते थे, तो पीस है आप ही से है। और आप दोनों के बीच में जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये पर्सन इसको रिन्यू करना चाहते हैं, इसे ठीक करना चाहते हैं। इनको लगता है इस बार अगर आप वापस आ गए तो प्यार और अफेक्शन आपको देंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है सोलमेट का कनेक्शन है। और देखते हैं ये कार्ड आए हैं और हम मैसेजेस, चैनल मैसेजेस और सॉन्ग देखते हैं। तो मैं इन कार्ड्स को हटा लेती हूँ। तो जिन लोगों ने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं।
जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। उन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलिए पहले इन मैसेज को देखते हैं, फिर और अगर कार्ड्स आएंगे तब देखते हैं। तो हमें जो मैसेजेस आए हैं वो है, देखिए, प्लीज़ गिव मी अ चांस। जैसे मैंने कहा आपको, आपके पर्सन आपके साथ दोबारा जो है मौका चाहते हैं और दोबारा सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। रेनी सीज़न जुलाई अगस्त सितंबर, तो आप लोग के लिए सिग्निफिकेंस का हो सकता है, कुछ इम्पोर्टेंस का हो सकता है। जुलाई अगस्त सितंबर जो अभी चल रहा है, हो सकता है आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें। माई लाइफ इज़ एम्प्टी विदाउट यू, तो आपके बिना आपके पर्सन की लाइफ अधूरी है, ये आपको बोलना चाहते हैं। वेन एवर आई सी योर आईज आई फील आई नो यू नॉट फ्रॉम दिस बर्थ बट फ्रॉम मैनी लाइफ टाइम्स। जैसे मैंने कहा आपको कि आपके पर्सन आपको सोलमेट मानते हैं, तो जब भी वो आपकी आँखों को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो आपको इस जन्म से नहीं कई जन्मों से जानते हैं। यू आर माई ट्विन फ्लेम, तो आपके सोलमेट भी हैं और ट्विन फ्लेम हैं, ये मैसेज आया है। आई फील सो हेल्पलेस आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट, तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ऑटम सितंबर अक्टूबर नवंबर आप लोग के लिए सिग्निफिकेंस का हो सकता है। सितंबर अक्टूबर नवंबर, 2-3 यहाँ मंथ आए थे और 3 यहाँ पर भी आए थे, रेनी और ऑटम। माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू, तो आपके पर्सन जब आपको देखते हैं तो वो खो जाते हैं, आप ही की आंखों में खो जाते हैं। आई फील गिल्टी ऑफ वॉट आई हैव डन, तो आपके पर्सन बहुत गिल्टी फील करते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो सही नहीं किया, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, जो कि हमारे कार्ड्स में भी आया था। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम, तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं काश इन्हें ऐसा कोई मौका मिले कि ये सारी चीज़ को रिवाइंड कर ले और इस बार सब कुछ सही तरीके से करे। तो आपके पर्सन जो है आपको बहुत चाहते हैं और वो आपको ये सब बोलना चाहते हैं। और देखते हैं ग्रुप 2 के पर्सन क्या कुछ और भी बोलना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन, ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। डू यू इवन केयर अबाउट मी, यू मेक मी फील कंफर्टेबल, यू मेक मी फील एट होम, तो आपके पर्सन जैसे मैंने कहा कि अब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, तो अब आपके पर्सन को लगता है कि क्या तुम मेरी केयर भी करते हो, एंड यू मेक मी फील कंफर्टेबल, यू मेक मी फील एट होम, तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल भी फील करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो घर में हैं, घर टाइप की उनको फीलिंग लगती है जब वो आपके साथ होते हैं। तो और देखते हैं सॉन्ग जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन कौन से सॉन्ग के थ्रू
अपने फीलिंग्स या जो बताना चाहते हैं, कौन से सॉन्ग के थ्रू बताना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन कौन से सॉन्ग के थ्रू अपने मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन कौन से सॉन्ग के थ्रू अपना मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के पर्सन कौन से सॉन्ग के थ्रू अपना मैसेज देना चाहते हैं। ये स्ट्रॉन्गली आया है। तो ये गाना है तुम हो साथ मेरे, खुद को हार गया तुमको मैं जीता हूँ। ये रॉकस्टार का गाना है, मोहित चौहान। तुम हो साथ मेरे, खुद को हार गया तुमको मैं जीता हूँ, रॉकस्टार। और है तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो ये 2 सॉन्ग हैं, क्योंकि हम इसमें 2 सॉन्ग ले रहे हैं। तो 2 सॉन्ग जो है आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या इसके लिरिक्स में कुछ होगा जो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को भी क्लिक करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है, ये ब्रेसलेट। तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। तो पहले हम सिचुएशन देखेंगे। तो हमें जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ हार्ट, 9 ऑफ क्लब्स, 2 ऑफ हार्ट, 3 ऑफ स्पेड, जैक ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड और किंग ऑफ हार्ट। तो यहाँ जो एनर्जीज़ हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और बाकी साइंस भी है। जो मेनली है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो स्ट्रांगली जो है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 सिनेरियोज़ है जो मैं आपको बताऊंगी। जो फर्स्ट है वो है कि आपके पर्सन ये आपसे बोलना चाहते हैं कि जो पास्ट में आप दोनों के बीच में अपॉर्चुनिटी कुछ मिस हो गया है और आपके पर्सन बहुत लॉस्ट फील करते हैं, वो आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि वो बहुत रेस्टलेस टाइप का फील करते हैं, मीन्स वो बेचैन सा फील करते हैं क्योंकि वो आपसे दूर हैं। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि वो आपको उनके हार्ट में आपके लिए बहुत प्यार है और वो चाहते हैं कि आपसे उनका जो है डिस्टेंस कम हो जाए, क्योंकि आपके साथ वो 2 ऑफ हार्ट वाली जो है लव फील करता है। 2 ऑफ हार्ट मीन्स कि प्लेटोनिक लव आपके साथ फील करते हैं। तो वो आपके साथ वो लव और प्यार फील करते हैं जो वो किसी और के साथ नहीं करते। और साथ में जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस होने के बाद भी आपके पर्सन के थॉट्स में हमेशा आप रहते हो और वो चाहते हैं ये डिस्टेंस कम हो जाए और आपके साथ वो दोबारा यूनियन हो जाए, क्योंकि आपके साथ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि आप रिप्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ क्वीन ऑफ डायमंड से। तो आपके साथ वो बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव पर्सन की तरह देखते हैं। उनकी नज़रों में आप बहुत खूबसूरत हैं और साथ में तो जब भी वो आपको सोचते हैं तो उनका जो है वो मुझे ऐसे भी लग रहा है आप लोग म्यूज़िक के थ्रू मिले हैं। कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है मुझे कि म्यूज़िक के थ्रू मिले हैं और आप दोनों डिस्टेंस में हैं, और ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। तो आपके पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटी जैसा वो चाह रहे हैं वैसा उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको
प्रपोज करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो है सिनेरियो। तो इसमें आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में है और वो आपके साथ जो है बहुत अफेक्शन, लव अफेक्शन और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं, प्लेटोनिक बॉन्ड फील करते हैं। मतलब प्लेटोनिक मीन्स आत्मिक कनेक्शन आपके साथ वो फील करते हैं। और उनके नज़र में आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत खूबसूरत हो और बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो उनकी नज़र में। तो जैसे मैंने कहा आर्ट और म्यूज़िक के थ्रू आप लोग मिले होंगे, तो यहाँ ये लग रहा है या पास्ट में जो है कुछ अपॉर्चुनिटी आप दोनों ने मिस की है या इस पर्सन ने मिस की है, जिसके लिए बहुत रिग्रेट फील करते हैं कि जिसकी वजह से आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ गई है। जो सेकंड सिनेरियो है वो ये है कि आपके पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मींस किसी किसी दूसरे पर्सन की वजह से आपके साथ उनका डिस्टेंस हो गया और अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट और रिग्रेट फील करते हैं। पहले तो पहले ये इस जो दूसरा रिलेशनशिप है उसे बहुत एंजॉय कर रहे थे, पर बाद में इनको वो रिग्रेट फील होने लगा और साथ में इनको जो है लॉस ये फील करने लगे। और साथ में इनका जो थर्ड पार्टी है इनसे इनका आर्गूमेंट भी होने लगा, तो जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अब जो प्रॉब्लम है इनके अभी लाइफ में वो काफ़ी जो है वर्स टाइप की सिचुएशन चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है वैसे टाइप की। तो अब इनको वो जो है वो मिस कर रहे हैं कि जिस पर्सन की वजह से ये आपसे दूर हो गए थे ये इन्होंने ठीक नहीं किया। इनके हार्ट में ये है क्योंकि आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता है। तो आप कोई मैच्योर्ड पर्सन है जो कि अंडरस्टैंडिंग है, मुझे यहाँ लग रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ डायमंड की एनर्जी है। तो आपके पर्सन अब आपको ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी किया उसके लिए वो काफ़ी जो है हर्ट फील करते हैं। उन्होंने जो भी किया उसकी वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया हो या फिर लॉस्ट फील करते हैं, मीन्स उनको लगता है लॉस हुआ, उन्होंने गलत डिसीजन लिया, ऐसे टाइप का भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। और साथ में यहाँ और भी हम देखते हैं और भी जो कार्ड्स आए हैं। जो रोमांस एंजल में आए हैं वो है अट्रैक्शन। जैसे मैंने कहा आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि आपसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आपको काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव पर्सन मानते हैं। तो दोनों सिनेरियोज़ में ही यही है कि आपके पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। तो कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम, और पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। ठीक है, तो ये कार्ड्स हमें आए हैं। तो जो फर्स्ट मैंने सिनेरियो आपको बताया उसमें जो आपके पर्सन हैं वो आपसे इतना ज़्यादा वो अट्रैक्टेड हैं और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार, मीन्स ट्रू लव है उनका, ये रोमांस ऑफ लाइफ टाइम है। और साथ में आप उनके नज़र में, मीन्स उनकी नज़र में आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपसे ज़्यादा कोई भी उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लगता है क्योंकि वो किंग ऑफ हार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो उनके दिल में आपके लिए प्यार ही प्यार भरा हुआ है। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हो सकता है आपके किड भी हो कुछ लोगों के लिए, तो अगर ये सबके लिए नहीं है, जो किड्स वाली बात है वो कुछ परसेंटेज लोगों के लिए है। तो आपके पर्सन ये आपको बोलना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए स्ट्रॉन्ग है बहुत। तो वो चाहते हैं कि आप ओपन माइंडेड रहिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी है तो आप ओपन माइंडेड रहिए और आप इस तरीके से जो है रिलेशनशिप वो नहीं चाहते थे कि एंड हो जाए, क्योंकि उनका जो है प्यार आपके लिए जो है वो सच्चा यहाँ मुझे दिख रहा है। तो वो आपको ये कहना चाहते हैं। जो सेकंड सिनेरियो है, जो आपके पर्सन ने किसी यंग लेडी या ऐसे कुछ की वजह से आपके साथ जो है धोखा दिया है, तो उस सिचुएशन में ये पर्सन ये किसी और से अट्रैक्ट हो गए थे इन द पास्ट, और फिर ये पर्सन जो है
तब इनको रियलाइज़ हुआ, ये जो इनका जो मिस्टेक है उनको रियलाइज़ हुआ कि आप ही, जब आप उनसे दूर चले गए, डिस्टेंस बन गया, तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि आप ही उनके ट्रू लव हो। और पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप वो उन्हें चांस नहीं दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आया है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। हो सकता है आप और देखना नहीं चाहते हो इस पर्सन की तरफ कि इन्होंने आपके साथ क्योंकि ऐसा किया है, तो ऐसा भी मुझे यहाँ सिनेरियो लग रहा है। और जो हमें कार्ड्स आए हैं टैरो में, 9 ऑफ विंटर्स, अनफाउंडेड फियर फोकसिंग ऑन वर्स्ट केस सिनेरियोज अलाउइंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रपोर्शन टू द प्रॉब्लम। तो 9 ऑफ विंटर्स जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 9 ऑफ विंटर्स जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पर्सन जो है वो अभी बहुत ग्रीफ में है, बहुत दुखी है। जैसे इस कार्ड में आप देख सकते हैं, ये जो एंजल है ये बाहर देख रही है और ये बहुत उदास है, इसका फेस जो है वो बहुत उदास है। तो ये पर्सन जो है बहुत लॉस फील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे इस कार्ड से। और देखते हैं और क्या है कार्ड, प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग। तो आपको ये पर्सन प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग की तरह देखते हैं, एक ऐसे पर्सन जो कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका, क्रिएटिव है, आप लाइफ की तरफ बहुत एंथुसियास्टिक रखते हो, मतलब उत्साह के साथ रहते हो आप, क्योंकि आप में क्वीन ऑफ डायमंड की एनर्जी है। तो आप सोशलाइज करते हो अच्छे से, आप एनर्जेटिक पर्सन हो। तो आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपकी वो जो आपका नेचर है, आपका जो वो प्यार भरा नेचर है, आपका जो जॉली नेचर है, आपके पर्सन बहुत वो मिस करते हैं। और वो चाहते हैं कि उनका हार्ट बार बार आप ही के तरफ जाता है, आपके पर्सन ये भी आपको बोलना चाहते हैं। और नेक्स्ट में आया है हमें 5 ऑफ ऑटम। तो ये बता रहा है 5 ऑफ ऑटम जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, आपने हमेशा उन्हें एक एंजल की तरह हमेशा उन्हें वो प्यार दिया, पर वो जो रिटर्न में है वो आपको वो नहीं दे पाए। उसके लिए जो आपके पर्सन है वो बहुत दुखी फील करते हैं। साथ में यहाँ पर 2 ऑफ समर्स जो है 2 ऑफ कप्स, जैसे यहाँ पर भी आया 2 ऑफ हार्ट। तो ये जो पर्सन है वो आपको बहुत चाहते हैं, वो आपसे सीरियस कमिटमेंट करना चाहते हैं, और जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए वो फॉरगिवनेस चाहते हैं और रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। जो भी आप लोग के बीच में प्रॉब्लम है उसे रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उसे हील करना चाहते हैं आपके पर्सन। तो आपको ये सब ये बोलना चाहते हैं कि आप उन्हें दोबारा एक मौका दीजिए, क्योंकि आपके बिना उनकी हालत बहुत ख़राब है। 9 ऑफ विंटर्स वाली हालत है। 9 ऑफ जो सोर्ड कार्ड होता है जो ट्रेडिशनल टैरो में, तो उसमें जो पर्सन है वो काफ़ी दुखी होते हैं। इसमें भी है, जैसे इसमें भी ये इंटरप्रिटेशन है। तो आपके पर्सन बहुत दुखी हैं आपके बिना, और वो चाहते हैं दोबारा आप दोनों के बीच में ये यूनियन हो जाए, और वो आपको वैसे ही प्यार देना चाहते हैं। और जो हमें बाकी जो कार्ड्स आए हैं वो भी देखते हैं। करेज, हैप्पीनेस, रिग्रेट और ब्लेम। तो ये कार्ड्स आए हैं। तो इन कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन को ये लगता है जैसे कि ये 2 ऑफ हार्ट, 2 ऑफ समर, 2 ऑफ हार्ट, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ में किंग ऑफ हार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आपके पर्सन को वो असली खुशी तब मिलती है उनके हार्ट में जब वो आपके साथ रहते हैं या आपके बारे में सोचते हैं। तो आपके पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ है उसके लिए उन्हें आप माफ़ कर दीजिए, और हैप्पीनेस उनकी आप ही से है। साथ में जो भी पास्ट में हुआ है उन्हें रिग्रेट है कि सही अपॉर्चुनिटी जो थी उनके पास उन्होंने वो यूज़ नहीं की। तो जिसकी वजह से ये पर्सन अब रिग्रेट फील करते हैं, बहुत उदास फील करते हैं कि इन्होंने अफसोस फील करते हैं कि इन्होंने सही टाइम पे करेजियस होकर इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, और जो है सिचुएशन इनके हाथ से निकल गया, ऐसा दिख रहा है।
और साथ में ब्लेम कार्ड जो है, ऐसा लग रहा है शायद आपके पर्सन ने आपके ऊपर ब्लेम किया हो या आपने किया हो, जो भी है रीज़न। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी में है, रिग्रेट फील करते हैं और साथ में आपके साथ ये यूनियन चाहते हैं। ये आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि इनका जो प्यार है वो आपके लिए बहुत अब स्ट्रॉन्ग हो गया है, प्लेटोनिक लव इनके हार्ट में है। तो वो डिस्टेंस को दूर करना चाहते हैं आपके साथ जो है। तो मेनली मुझे ये एनर्जीज आ रही है, कुछ अपॉर्चुनिटी जो वर्ड है वो बहुत आ रहा है। अपॉर्चुनिटी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि अपॉर्चुनिटी इन्होंने मिस किया है कुछ पास्ट में, ऐसा दिख रहा है। जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है यू आर लिमिटलेस। तो जैसे आप एक क्वीन ऑफ डायमंड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो आप एक ऐसे आत्मनिर्भर पर्सन हो, जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो आपको आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि आप लिमिटलेस हो, यू कैन डू एनीथिंग यू चूज़। और जो नेक्स्ट आया है फोकस ऑन लव, लुक फॉर गुड इन एवरीवन। तो ये आपके पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आपने इन्हें सिखाया है कि जैसे यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपने इन्हें सिखाया हर सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव रहना है। तो ये पर्सन जो है ये आपको बोलना चाहते हैं कि आपने इन्हें हमेशा जो है गिविंग देना सिखाया, मीन्स आपने इनकी बहुत हेल्प की है, शायद इनके करियर में हेल्प की हो और जैसे भी की हो। तो ये पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपकी वजह से ये दूसरों में अब अच्छा देखना शुरू कर चुके हैं, आपके प्यार की वजह से। Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. तो वो उस मोमेंट को आपके साथ जो बिताया था वो उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ जो टाइम है वो उसे बहुत याद करते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये जो लेडी है ये इसके अंदर जो पुराने मोमेंट्स है उसको देख रही है, तो वो उस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत याद करके खुश होते हैं और आपसे ये बहुत बोलना चाहते हैं कि आपकी वजह से इनके लाइफ में जो है काफ़ी चेंजेस आई है और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड ये इस पर्सन में आया है। आपने इन्हें जीना सिखाया है, तो ये आपको बोलना चाहते हैं। और देखते हैं कि आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस क्या है और फिर हम सॉन्ग्स लेंगे 2। तो जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 जिन्होंने चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज के थ्रू, क्या चैनल्ड मैसेज है उनके और क्या बताना चाहते हैं ग्रुप के पर्सन। ग्रुप 3 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन, जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। सीइंग यू हैप्पी इज़ ऑल आई वॉन्ट, आई लव यू। तो आपको खुश देखना चाहते हैं आपके पर्सन और आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन वॉट यू मीन टू मी, आई नो यू कांट बी विथ मी बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप उनके लिए क्या हो
और आई नो यू कांट बी विथ मी। तो आपके पर्सन को ये भी बोलना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ अब नहीं रहना चाहती हो या नहीं रह सकते, बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू। तो उनका दिल हमेशा आपके लिए धड़कते रहेगा। आई विल वेट फॉर यू। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि वो आपका इंतज़ार करेंगे। लव इज़ नॉट वन साइडेड गेम। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि प्यार एक तरफा नहीं होता है। टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी, टेक्स्ट मी। तो आपके पर्सन चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, वो यूनियन चाहते हैं, 2 ऑफ हार्ट चाहते हैं। तो टेल मी, कॉल मी, से यू लव मी, टेक्स्ट मी। आई मिस यू। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं आई मिस यू। आई एम वॉचिंग यू। तो आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके सोशल मीडिया में नज़र रखते हैं या फिर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, ऐसे कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया पे आपसे नज़र रखते होंगे या अगर आपके पास रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो भी आप पे नज़र रखते हैं। रिलेशनशिप आर लाइक ग्लास, इट्स बेटर टू लीव दैन हर्टिंग योरसेल्फ। तो इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है इन द पास्ट। तो इनको लगता है कि रिलेशनशिप जो होता है कांच की तरह होता है, जो एक बार टूट जाता है फिर उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस फॉर एनी वन, यू मेक मी फील स्पेशल। तो आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा और किसी के लिए कभी नहीं फील किया आपके लिए। वो ये भी बोलना चाहते हैं कि आप उन्हें बहुत स्पेशल फील कराते थे, इस बहुत अपने आप को स्पेशल फील करते थे जब वो आपके साथ होते थे। शायद आप उनकी तारीफ़ करते थे या अप्रिशिएट करते थे। डिस्टेंस बट माई लव इंक्रीजेस डे बाई डे विथ एवरी ब्रेथ। तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, फिर भी इनका जो प्यार है वो कम नहीं होता है, दूरियों के साथ फिर भी बढ़ते ही रहता है। तो और भी देखते हैं ग्रुप 3 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई फील लोनली, यू आर नॉट विथ मी। तो आपके पर्सन बहुत अकेला फील करते हैं कि आप उनके साथ नहीं हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मैरी यू एंड हैव किड्स विथ यू। तो आपके पर्सन हमेशा चाहते थे कि वो आप ही से शादी करें और आप ही से उनके किड्स हों। स्टार शाइन्स बट दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो आपको बताना चाहते हैं चमकते हुए तारों से भी आप खूबसूरत हैं। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। तो आपके पर्सन आपके साथ प्यार करना चाहते हैं, मेक लव करना चाहते हैं। बॉडी बिल्डर, आई वॉन्ट टू लुक बेस्ट इन फ्रंट ऑफ यू सो यू कैनॉट चूज़ एनी वन एल्स। तो आपके पर्सन अभी अपने फिज़िकली अपने ऊपर काफ़ी ध्यान रख रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग या एक्सरसाइज करते होंगे, जिसकी वजह से आपके पर्सन सबसे बेस्ट दिखना चाहते हैं, जिससे कि आपकी नज़र कहीं और जाए ही नहीं। सो यू कैनॉट चूज़ एनी वन एल्स, और आप किसी और को चुने ही नहीं। अब देखते हैं आपके पर्सन जो है वो सॉन्ग्स क्या देना चाहते, सॉन्ग्स के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया उनके पर्सन सॉन्ग के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन सॉन्ग के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। तो आपके पर्सन ये कैलाश खेर का जो गाना है वो है, प्यार है या सज़ा ए मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला।
तो ये कैलाश खेर हैं इसके सिंगर, तो आपके लिए ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं। इसके लिरिक्स में कुछ ऐसा होगा जो आपको वो बताना चाहते हैं। तुमसे ही जब वी मेट, तो ये गाना भी आप पे डेडिकेट करना चाहते हैं। तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही रात होती, सुरमई रात होती है। तो ये सॉन्ग है जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया था। सो अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।